हाय एक्वेरियस। अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम करियर के लिहाज से ये वीक देख लेते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा एक्वेरियस। थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द हायरोफेंट, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना एक्वेरियस कि हम गलती से कोई करियर चूज़ कर लेते हैं। सॉरी फिर से मैं गलती बोल रही हूँ, बिकॉज क्या होता है कभी कभी कि हम कोई चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कभी कभी हम फोर्स, बेसिकली कोई हमें फोर्स करता है और हमें लगता है कि हाँ भाई यही करियर हमारे लिए सही है, और फिर हम कोई करियर चूज़ कर लेते हैं और वो बहुत ही अन एक्सपेक्टेड होता है, अनइंटेंशनली होता है, राइट। हमारा फोर्स नहीं होता उस साइड पे, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि भाई यही करियर हमारे लिए बेस्ट था। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली बता रहा है एक साइकिल कंप्लीटिंग, तो एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है। बेसिकली विजडम आ रहा है, नॉलेज आ रहा है। ये जो स्टिक है इसके हाथ में जिसे इसने उछाल रखा है, कि बेसिकली इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि जीवन में जो है हमारे पास जो ज्ञान होता है वो लोगों को देना चाहिए। जितना हम ज्ञान देते हैं लोगों को, उतना ही हमें वापस रिसीव होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही वैसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि डोंट वरी, जिस पाथ पे आप बढ़ रहे हो करियर के लिहाज से, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वही रास्ता आपके लिए है। ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए। छोटा सा दिमाग है, छोटी सी जान है, इतना टेंशन नहीं लेते, ठीक है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेंशन मत लीजिए, जाने दीजिए, गो विद द फ्लो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना बेसिकली इसी चीज़ के बारे में बताता है, गो विद द फ्लो। कभी भी टेंशन नहीं लीजिए ज़्यादा, गो विद द फ्लो होइए। जब जहाँ पे जो कहा जा रहा है करिए, जब जहाँ पे रुकने की बारी आ रही रुक जाइए, गो विद द फ्लो। हायरोफेंट का कार्ड बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है एक्वेरियस कि ये जो वीक है आपके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल वीक रह सकता है, बिकॉज इस वीक में बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करोगे, बहुत सारे न्यू लोगों को, जैसे मे बी आप न्यू एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने जीवन में, या तो फिर अनइंटेंशनली न्यू एनर्जी मैनिफेस्ट हुई है, न्यू लोगों की एनर्जी आई मीन टू से मैनिफेस्ट हुई है। जो भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, बिकॉज फाइनली जैसे आपको मे बी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन फाइनली जब वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जो लोग आपके सोल फैमिली के हैं, देन आपको वो फील होगा कि वाओ कितना अच्छा होता है जब किसी की फैमिली किसी को सपोर्ट करती है, तो राइट वो आपको फाइनली फील होगा। और या करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो, गुड डायरेक्शन, जहाँ भी जा रहे हो रास्ता सही है, जहाँ भी जा रहे हो डेस्टिनी की तरफ ही पहुँचोगे, डोंट वरी। एंड या यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली बहुत कुछ गेन करने वाले हो आप। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सोच विचार कैसे आप कर रही हो अपने करियर में। कहीं आप कुछ बुरा तो नहीं सोच रहे अपने करियर में, कहीं आप कुछ ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे अपने करियर में, तो थोड़ा सा इस लिहाज से ध्यान रखिएगा। ओवर एक्सपेक्टेशन होता है तो हमारा दिल टूटता है, तो थोड़ा सा उस लिहाज से ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिहाज से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप चीज़ों को खुद को तो कंट्रोल नहीं कर रहे, इन द सेंस चीज़ों को कंट्रोल तो नहीं कर रहे खुद ही से कि मुझे कंट्रोल करना है, फिर मुझे पता है मैं करूँगा, या फिर रिजल्ट ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करें। थोड़ा सा इस साइड पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा करियर के लिहाज से। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि लव के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू एक्वेरियस। वी हैव जस्टिस, वी हैव एज ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम लव के लिहाज से बात करें तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कर्मा बैलेंस, कभी कभी अच्छा हमारे पास बॉटम में पेज ऑफ कप्स है, तो एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप आपके तरफ इस वीक में आ सकता है एक्वेरियस। ये जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप होगा ये आपको इसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें सपोर्ट बहुत करा जाएगा आपको। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए दो टाइप का प्यार होता है दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप का रिलेशनशिप होता है मेरे हिसाब से। मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता बाकी आपकी क्या सोच है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। मेरे हिसाब से दुनिया में दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक रिलेशनशिप वो होता है जो आपको एकदम टॉप पे लेकर के जाता है, यानी कि आपको इतना सपोर्ट करेगा सामने वाला, इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे, हमेशा आपको अपने काम के लिए अप्रिशिएट करेगा कि वाह आप इतना अच्छा काम करते हो, हमेशा बेसिकली आपके अंदर मोटिवेशन जगाएगा। तो एक वो रिलेशनशिप होता है। दूसरा रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे सामने वाला डिमोटिवेट करेगा, सामने वाला कहेगा आपको क्या ही रखा है, अभी तुम्हारी एज ही क्या है करने की, कुछ मत करो, बैठे रहो,
पापा कमा के दे रहे हैं ना, बैठे रहो शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो, है ना। और फिर आपको डिमोटिवेट करेगा, कैसे तुम बोलती हो, कैसे तुम करती हो, कैसे तुम ड्रेसअप हो रही हो, ओ माय गॉड बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत ही क्रिंज हो तुम। बेसिकली ये सारी चीज़ें करना, डिमोटिवेट करना, हमेशा आपको रोकना, हमेशा बोलना कि मेरे से पहले बात करो, उसके बाद करियर में जाना। तो देखिए 2 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक तो पहला जो टॉप पे ले जाए, दूसरा एकदम डाउन पे ले जाए जहाँ से आप उठने की हालत में ना रहो। एक तो पहला बात आपको करियर से इतना डिमोटिवेट कर देगा सामने वाला कि आप बिल्कुल भी नहीं, आपको मन ही नहीं लगेगा करियर में, और फिर एट द एंड आके आपको छोड़ देगा, फिर आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा इस करियर में वापस ट्राई करने का। तो 2 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, उसमें से ना चॉइसेस के ऊपर हमारा रिलेशनशिप डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के इंसान को चूज़ कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम एक ऐसे ऐसे वाहियात इंसान को चूज़ कर लेते हैं जो हमें एकदम ही डिमोटिवेट कर देता है, और कभी कभी तुक्के से हम ऐसे इंसान को चूज़ करते हैं जो हमें एकदम टॉप पे लेकर के जाता है। तो चॉइसेस है यहाँ पे, क्या चूज़ कर रहे हो। यहाँ पे वो नहीं बनना, वहाँ यहाँ पे विक्टिम नहीं बनना है आपको। मान लीजिए अगर आपके जीवन में कोई आ रहा है तो आपको विक्टिम सोच नहीं रखनी कि सामने वाले को मेरे को सामने वाले को मेरे को बेसिकली कैसे कहते हैं उसको हिंदी में, सॉरी रहने दीजिए इस बात को। आपको जैसे सामने बेसिकली विक्टिम नहीं बनना कि मेरे साथ ये बुरा हुआ है, मेरे साथ वो बुरा हुआ है। आपके साथ बुरा हुआ है तो और भी लोग हैं, और भी लोग हैं जिनके साथ बुरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को सुनाओ या फिर सामने वाले को ऐसा फील करवाओ, सामने वाले को गिल्ट में डाल दो कि दुनिया में इतने बुरे लोग हैं, राइट। ऐसा नहीं करना, एक नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप रखना है। सामने वाला अगर आपको नहीं सूट करेगा, लेट इट बी, जाने दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है वो यही है, स्टार्टिंग में दुख किसी को नहीं दिखाना, स्टार्टिंग में खुद ये नहीं दिखाना कि आप इंटरेस्टेड हो। खास करके इफ़ यू आर अ गर्ल देन बिल्कुल ही मत दिखाइएगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है ना, फिर समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो इफ़ यू आर अ गर्ल देन आप बिल्कुल भी मत दिखाइएगा सामने से कि आप इंटरेस्टेड हो सामने वाले में। देखिए सामने वाला कैसा रिएक्ट करता है, सामने वाले का कैसा बिहेवियर है आपको लेकर के, क्योंकि जस्टिस का कार्ड बेसिकली बताता है बैलेंस के बारे में। और मे बी इन द पास्ट आपके साथ अनफेयर हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। इन द पास्ट आप एक ऐसे रिलेशनशिप में गए थे जहाँ पे सामने वाले ने आपके कॉन्फिडेंस को ना एकदम चटनी बना दी थी, आपके कॉन्फिडेंस को एकदम ना चटनी से कर दिया था, इन द सेंस कि एकदम डाउन कर दिया था, आपके कॉन्फिडेंस को चटनी बना दिया था, राइट। तो यहाँ पे इस वजह से बहुत ही ज़्यादा वो हो गए थे, डिमोटिवेट, लो कॉन्फिडेंस, समझ नहीं आता था करना क्या है। फिर आपने एकदम से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करा, जिसकी वजह से अभी आप जो भी हो खुद के दम पे हो, जो भी हो खुद बोल पाते हो। पहले तो बोल भी नहीं पाते थे आप अच्छे से, अगर किसी ने आपको हर्ट करा आप नहीं कह पाते थे, अभी तो कह देते हो फिर भी, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि अब आपके साथ अनफेयर नहीं होगा, बस इंट्यूटिवली अच्छे से इंट्यूशन से सुन के, अच्छे से इनर वर्क करके, अच्छे से ध्यान रखे कि सामने वाला कौन है कौन नहीं। क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस के ही ऊपर एंजल्स फिर से मुझे कह रहे हैं, चॉइसेस के ऊपर आपकी लव लाइफ इस वीक में डिपेंड करेगी। चॉइसेस अच्छी रहेंगी, यानी कि अच्छे इंसान को चूज़ करोगे तो अच्छा होगा, बुरे इंसान को चूज़ करोगे तो बुरा होगा, राइट। तो यहाँ पे चॉइसेस के ऊपर आपका बेसिकली चीज़ डिपेंड करेगा। तो अच्छी चॉइसेस रखनी है अपनी, वो नहीं फिजिकली किसी से अट्रैक्ट होकर नहीं जाना। देखिए सामने वाला बातचीत कैसे कर रहा है, क्या सामने वाला आपसे बात करे तो फर्स्ट मीटिंग में ही आपसे फ्लर्ट कर रहा है, अगर हाँ देन वो सबके साथ ही करता है। फिर अगर मान लीजिए सामने वाला ऐसा कर रहा है तो सबके साथ करता है, अगर लड़की हो लड़का हो जो भी हो, अगर फर्स्ट टाइम में ऐसे कर रहा है तो उसकी आदत है, फिर वो सबके साथ ही ऐसा करता है, राइट। उसको हम कैसे बोलते हैं, उसको प्ले बॉय बोलते हैं या फिर प्ले गर्ल कहते हैं। लेट इट भी, उसको जाने दीजिएगा। फिजिकली किसी से अट्रैक्ट होकर नहीं जाना है, बातचीत कैसा कर रहा है सामने वाला, कैसा बिहेवियर है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, और आपका खुद का क्या पर्सपेक्टिव है उस इंसान को लेकर के। उससे बेसिकली उसके चॉइसेस पूछना, उससे पूछना कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, या फिर बेसिकली तुम्हारी प्लानिंग क्या है फ्यूचर की, है ना। देखिए जिसकी फ्यूचर की नॉर्मल सिंपल प्लानिंग होती है ना, वो बेसिकली आपको बहुत ही सिंपली बताएगा कि आगे चल के ये होगा, बहुत ही क्लियर रहेगा वो। और जो बढ़ा चढ़ा के पहली बार ही सोच रहा होगा ना, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर का प्लानिंग क्या है, और वो बना के कहने लगता है, मतलब और इतना फेंकेगा कि आपको लगेगा इस पर्सन को उठा के फेंक दो। तो बहुत ही लोग आजकल के फेंको चंद होने लगे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्लियर तो है ना कि फ्यूचर को लेकर के क्या सोचता है, क्लियर तो है ना। थोड़ा सा इस लिहाज से ध्यान रखिएगा। बाकी कोई ना कोई है जो इस वीक में आपसे दोस्ती कर सकता है, आपसे मिल सकता है, आप इस इंसान को अच्छे लग सकते हो, आपको ये इंसान अच्छा लग सकता है, लेकिन देखने की ज़रूरत है कि सामने वाला कैसा है। चॉइसेस बेसिकली आपकी। बाकी एंजल्स यहाँ पे वो नहीं होंगे जैसे आप हर बार एंजल्स को टारगेट करते हो ना कि एंजल्स ने बुरा करा है आपके साथ, एंजल्स की गलती है, इस बार नहीं होगा ये इस बार, मतलब इस बार इस चीज़ में ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि चॉइसेस आपकी है, आप चूज़ कर रहे हो, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तो बैलेंस ही है, बाकी तो अच्छा ही है आपका लव लाइफ, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस रख के चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे शैडो सेल्फ अपना मत दिखाइएगा सामने वाले को, जो बुराइयाँ हैं वो मत दिखाइएगा,
कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी को अपनी बुराइयां दिखाते हैं ना, तो सामने वाला ऑफेंड हो जाता है या फिर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता। खास करके मान लीजिए अगर आपको ही कोई अपनी बुराइयां आके दिखाने लगे, आप एक्सेप्ट करोगे? आप एक अच्छे इंसान हो, आप किसी को धोखा नहीं देते, आप धोखेबाज इंसान नहीं हो, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे किसी के फ्लॉज को? स्टार्टिंग में ही सामने वाला दिखाने लगे तो अपने फ्लॉज, ऑब्वियसली नहीं करोगे। आप बोलोगे कितना गंदा है इंसान, ये कितना बुरा है ना? वैसे ही सामने वाला भी करेगा। तो थोड़ा सा शैडो अपना नहीं दिखाना, अब तो खुश रहो, खुश मिजाजी रहो, वो दिखाओ अपना, तो वो चलेगा। और यहाँ पे लव के लिहाज से क्लियर रहेगा, केयरफुली चूज़ करेगा जो चूज़ करना है, इंट्यूटिवली चूज़ करिएगा, इंट्यूटिवली चूज़ करिएगा, क्योंकि आपका थर्ड आई भी ओपन है, तो थोड़ा सा उस लिहाज से भी ध्यान रखिएगा कि थर्ड आई ओपन है तो क्लियर दिखेगा, जिसको लेकर के जो वाइब आ रही है कि सामने वाला ऐसा है तो सामने वाला वैसा ही होगा। थोड़ा सा इस लिहाज से ध्यान रखिएगा। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं फैमिली के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। मे बी जब मैं मुझे यहाँ पे बहुत ही रैंडम चैनलिंग हो रही है, मे बी जब मैं लव लाइफ के रिलेटेड कार्ड शफलिंग कर रही थी तो बिल्कुल आपकी ऐसे नज़रें टिकी हुई थी कि कौन सा कार्ड आता है। बहुत ही मुझे वैसा मैसेज मिल रहा है। खैर लेट्स सी। We have the tower. ओके, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। तो ये टावर का कार्ड बेसिकली इस लिहाज से बता रहा है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये थोड़ा सा उस लिहाज से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जहाँ पे आपका ट्रस्ट उठे, बेसिकली फैमिली के पर्सन में भी। लुक, वी हैव 6 ऑफ कप्स। ये बेसिकली इसके साथ जो ये पेट है ना, ये फैमिली के लिहाज से अगर हम बात करें, अगर आपके पास कोई पेट है, थोड़ा सा इस अपने पेट से सावधान रहिए, थोड़ा सा बच के रहिए। ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा ही किसी भी कोई भी हो, डॉग हो, कैट हो, कोई भी हो, रैबिट हो, कोई भी जानवर क्यों ना हो, ज़्यादा अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस दोगे या फिर ज़्यादा ही किसी को प्यार दोगे या फिर ज़्यादा ही किसी में घुस जाओगे, तो वो सामने वाला आपको बाइट करेगा या फिर सामने वाला आपको बेसिकली वैसा फील करवा देगा कि आपका प्यार करना यूज़लेस है उस इंसान या फिर उस जानवर के लिए या फिर उस इंसान के लिए। तो यहाँ पे उस लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप अगर आपके पास कोई पेट है तो आप ज़्यादा ही उसके पास बेसिकली लबर तो नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सॉरी, मतलब ज़्यादा तो अपने पेट में वो नहीं हो रहे हो कि ज़्यादा चिपक नहीं रहे हो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो पास जो भी पेट होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बार बार प्यार लेकर के ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, नहीं पसंद है किसी को भी इतना। थोड़ा सा उस लिहाज से ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स बेसिकली पेट के लिहाज से बता रहा है कि अगर आपके पास कोई पेट है तो सावधान रहिएगा। एंड यहाँ पे मे बी कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आपके सामने आ सकती है। मे बी आप पुराने फ़ोटोज़ देख सकते हो, पुराने एल्बम चेक कर सकते हो आप, बेसिकली बचपन में आप कैसे दिखते थे, और उससे ऐसे जैसे मेमोरी ताज़ा, नहीं कभी कभी बोलते हैं ना बचपन की याद ताज़ा हो गई, तो बहुत ही वैसा फील हो सकता है। ओवरऑल टावर का कार्ड बता रहा है ना कि आर्गूमेंट से बचिएगा। ट्रस्ट में भी आपको किसी के ऊपर से ट्रस्ट उठ सकता है, तो यहाँ पे सपोर्टिव बनना है आपको किसी भी इंसान के लिए, कोई भी हो सपोर्टिव बनिए, हमेशा सपोर्ट करने वाला, भले हेल्प नहीं कीजिए लेकिन सपोर्ट करिए हमेशा ना। हमें किसी की हेल्प करनी नहीं चाहिए, कभी कभी हमें सपोर्ट भी करना चाहिए लोगों को। तो यहाँ पे सपोर्ट बस आपको करना है इस वीक में, हेल्प नहीं करनी किसी की, सपोर्ट करिए। और टावर का कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है आर्गूमेंट से बचिए, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, ज़्यादा मन मुटाव नहीं रखना है किसी से। दिल में कोई बात है तुरंत कह के बात निकालो भाई, इतना मत सोचा करो। खास करके फैमिली में ना अगर हम घुट के अंदर रखते हैं ना अपने बात को, तो वो ज़्यादा हर्ट करती है, इससे अच्छा कह देना चाहिए, राइट? थोड़ा सा कह दीजिएगा। यहाँ पे किसी को ओवर कुछ नहीं कहना है। यहाँ पे मुझे बहुत ही आपका कभी कभी क्या कहते हैं ना कि ओवर एक्टिवेटेड, आपने सुना होगा हमारा चक्र कभी कभी ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है, तो मे बी आपका थ्रोट चक्र ओवर एक्टिवेटेड हो गया है, मतलब ज़्यादा एक्टिव, उसको कुछ तो कहते हैं, तो वो ज़्यादा एक्टिवेटेड हो गया है, जिसकी वजह से आप कुछ भी कह रहे हो वो बात सच हो जा रही है, और आप जो भी कह रहे हो वो आप एज अ वेरी लाइक पॉजिटिव वे से आप कह रहे हो, लेकिन सामने वाला उसको नेगेटिव ले रहा है। तो इस वीक में थोड़ा सा थ्रोट चक्र भी बैलेंस करने का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे कि क्या कह रहे हो, और जो कह रहे हो एटलीस्ट उस बात का सेंस तो बन रहा है, या फिर जो आप बात कह रहे हो उसको सामने वाला बुरे तरीके से तो नहीं ले रहा है, वरना फिर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन है, सामने वाला कहीं आपको बुरा ना समझ ले, राइट? तो उसे ध्यान रखिएगा। एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि मे बी आप कुछ ऑफ़र कर सकते हो अपनी फैमिली को, कोई हेल्प ऑफ़र कर सकते हो फाइनेंशियली, कोई मे बी कोई दिक्कत चल रही है आपको या तो फिर आपकी फैमिली में, और आप एक सडन हेल्प कर सकते हो कि भाई तुम मेरे तरफ से ले लो पैसे, अगर तुम्हें कम पड़ रहे हैं तो। थोड़ा सा दयालु आप बन रहे हो, लेकिन आप बाद में देखोगे वीक के एंडिंग में कि कोई फ़ायदा नहीं था मेरा किसी को पैसे देने का, बिकॉज लोग मेरी हेल्प को स्वीकार ही नहीं करते।
राइट। और एस ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक में कहीं ना कहीं आपको बेसिकली समझ आएगा कि रूट, मान लीजिए अगर कोई आपसे मिसबिहेव करता है आपके फैमिली में, तो वो कहाँ से आ रहा है, आखिर में ऐसे उसके दिल में मेरे रिलेटेड क्या ही बात चली गई जो सामने वाला मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा है, तो बेसिकली रूट पता चलेगा आपको। और इस ये जो वीक है थोड़ा सा आपके लिए फैमिली के लिहाज से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, मैं फिर से कह रही हूँ, आर्ग्यूमेंट से बचना है। कोई अगर आपकी फैमिली कुछ कह रही है, शांति से सुनिए, भले नहीं करना है आपको मत करिए, लेकिन एटलीस्ट सुनिए ज़रूर, आप सुनिए ज़रूर, और भले दूसरे कान से निकाल ही दीजिए, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप नहीं सुनोगे, सामने से कहोगे, तो फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे और वो फिर बड़े लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जैसे खाना को लेकर के अगर वो लड़ाई होती है ना कि तुमने ये क्यों बनाया है, मुझे ये नहीं खाना था, या फिर मान लीजिए बहुत ही मनमर्जी अगर होती है आपके घर में खाना को लेकर के, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस लिहाज से लड़ाई मत करिएगा, लेट इट भी, जाने दीजिएगा। लेट्स सी हेल्थ। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है जो इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि किसी के लिए ज़्यादा फेवर मत करिए इस वीक में। मे बी आप किसी के लिए ज़्यादा फेवर कर रहे हो, किसी के लिए ज़्यादा ही किसी को हेल्प कर रहे हो, जिसकी वजह से एंजल्स कह रहे हैं हेल्प मत करिए, सपोर्ट करिए। बेसिकली सपोर्ट करना हेल्प करना में बहुत डिफरेंस होता है एक्वेरियस। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करिए, सपोर्ट करिए लोगों की, हेल्प मत करिए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हमारी हेल्प लोगों के लिए यूजलेस हो जाती है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा ही लोगों को वैल्यू कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही लोगों को हेल्प दे रहे होते हैं, तो हमारी वैल्यू घट जाती है वहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं हेल्थ के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही रैंडम मैसेज किसी के लिए मिल रहा है कि मे बी अगर आपने सेविंग्स करी है एंड इस वीक में मे बी ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आपकी फैमिली ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है जहाँ पे आपकी फैमिली आपको ये चीज़ बता सकती है कि देखो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, ये करना है, और मे बी आप जो आपने जो सेविंग्स करे हैं वो आपको निकालने पड़े, लेकिन मैं कहूँगी वो यूज़लेस हो जाएगा, फिर मत निकालिएगा। पता है क्यों? कभी कभी क्या होता है ना कि सिचुएशन वो टेम्प्रेरी के लिए होती है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस होते हैं जो टेम्प्रेरी होते हैं। हम अपनी सेविंग्स निकाल देते हैं, लेकिन बाद में लोग ही हमें ऐसा फील करवा देते हैं कि वो चीज़ वर्थलेस थी, कोई फ़ायदा नहीं था उस चीज़ का, तुम नहीं भी करते तभी भी हो ही जाता, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा समझ गया आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी हेल्थ के लिहाज से इस वीक को हम देख लेते हैं। वी हैव 4 ऑफ सोर्स। तो मे बी अगर आपको कोई हेल्थ इशू था तो वो हेल्थ इशू से आप रिकवर हो रहे हो, फाइनली हील हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही मैसेज है कि जिस भी चीज़ को आप कर रहे हो, या फिर मे बी आप योगा कर रहे हो, या तो फिर इस वीक में एक्सरसाइज कर रहे हो, या तो फिर आप खेलते कूदते हो जिसकी वजह से आपके मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं और बेसिकली वो दर्द नहीं होता बॉडी में, जो भी है। लेकिन यहाँ पर आप हेल्थ इशू से रिकवर हो रहे हो फाइनली, जो भी आपको हेल्थ इशू था उससे। यहाँ पे एक वो केयर मिल रही है आपको। यहाँ पे आपको मदर अर्थ हील कर सकती है, तो आप नेचर में बैठेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे हेल्थ के लिहाज से हीलिंग बहुत सारी है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि इस वीक में कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। वी हैव स्ट्रेंथ, ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। सो अगर हम बात करें आपकी इस वीक में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा इस वीक में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या फिर बेसिकली हाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जो चीज़ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात क्या होता है ना कि कभी कभी क्या करते हैं ना, हम ओवर कहते हैं किसी को। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था थ्रोट चक्रा के रिलेटेड कि थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे जिस बेसिकली उस लिहाज से आप मे बी थोड़ा ओवर स्मार्ट बन सकते हो। मतलब एक होता है स्मार्ट बनना कि हाँ भाई हम स्मार्ट है, एक होता है ओवर स्मार्ट बनना जहाँ पे जो चीज़ आपको नहीं भी पता है उसमें भी हामी भरना कि हाँ भाई मुझे पता है, हाँ भाई मुझे पता है। फिर बाद में वो जो बात होती है वही गलत साबित हो जाती है, हमारी जो वो बात होती है वही गलत साबित हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड में ये बता रहा है कि ज़्यादा खुद को वो मत करिएगा, ओवर स्मार्ट बेसिकली वो मत होइएगा थोड़ा, वरना इस वीक में वो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है। वो चीज़ आपका ही एटीट्यूड जो है वो गिरा सकती है कि अरे तुम्हें तो पता था ना, अब बताओ, वो बात है ही नहीं, बताओ अब। तो बेसिकली वो हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस लिहाजे से। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, लेकिन हम बस हम टशन जमाने के लिए ना हम कहते हैं कि हाँ भाई हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर हम कुछ ऐसे करने लगते हैं कि देखो भाई हम ऐसे स्ट्रॉन्ग है वैसे स्ट्रॉन्ग है, फिर बाद में हमें प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा उस चीज़ से भी बचिएगा। और इस वीक में जो चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है वो यही है, चुप रहना। जितना ज़्यादा इस वीक में चुप रहोगे, लोगों से कम बोलोगे, और जितना ज़्यादा
लोगों जैसे कैसे करते हैं कि कभी कभी हमें चुप रहना चाहिए, राइट। तो इस वीक में क्योंकि आपका थ्रोट चक्र ओवर एक्टिवेटेड है तो ज़्यादा कुछ कह सकते हो, एडवांस कुछ कह सकते हो, जिसकी वजह से लोगों का दिल दुख जाए और मे बी कुछ लोग सामने से कह दे कि तुम कुछ ज़्यादा ही कह रहे हो, जिसकी वजह से आपको खुद भी सोच में पड़ जाओ कि क्या मैं सच में कुछ ज़्यादा कह दिया मैंने। तो थोड़ा सा इस वीक में चुप रहना, अपने में रहना, अपने में इंजॉय करना, चुप रहना, बेसिकली खुद को चुपचाप रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। तो थोड़ा सा चुप रहिएगा इस वीक में, ज़्यादा किसी से कुछ मत कहिएगा, वरना फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो यहाँ यही थी आप लोगों की रीडिंग एक्वेरियस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।